इस वीडियो में बस यही बताना था कि एनगॉन्स को कॉर्ड्स में कैसे चेंज करें और क्या 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 दिक्कत आता है एनगॉन्स को यूज़ करने का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो एनगॉन्स के बारे में सबसे बड़ा बात ये है कि मोस्ट ऑफ द जो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं वो बोलते हैं एनगॉन्स नहीं होने चाहिए प्रोडक्शन में, एनगॉन्स नहीं होने चाहिए, एनगॉन्स से काम नहीं बनता है, एनगॉन्स पे हम लोग कभी वर्क नहीं करते हैं। वो ऐसा क्यों बोलते हैं, उनके बोलने के पीछे का रीज़न क्या है? मोस्टली उनके बोलने के पीछे का रीज़न ये है कि जब भी आप प्रोडक्शन हाउस में होते हो या फिर किसी भी एडवर्टाइजमेंट ग्रुप के लिए आप काम कर रहे हो 3D में, मूवीज़ वगैरह में आप काम कर रहे हो, या फिर किसी भी काइंड ऑफ स्टफ, गेमिंग इंडस्ट्री छोड़ के आप किसी भी 3D फील्ड में हो, वहाँ पे एनगॉन्स का कभी वैल्यू नहीं होता है। एनगॉन्स और ट्रायंगल्स क्यों वैल्यू नहीं होता है? क्योंकि एनगॉन्स कभी भी आपको एनगॉन्स का वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए क्योंकि अगर आप अपने प्रोडक्ट में या अपने ऑब्जेक्ट में या अपने कैरेक्टर में एनगॉन डालते हो और उसमें एनिमेशन या रिगिंग वगैरह कुछ करते हो, तो जब भी आप एनगॉन यूज़ करोगे और फिर उसमें रिगिंग या एनिमेशन वाला पार्ट कुछ डालते हो, तो वो हमेशा एक ग्लिची इफेक्ट बना देता है, कुछ एकदम अजीब व गरीब तरह का ग्लिच ऐड कर देता है। आप एनिमेशन तो आपका कैरेक्टर एनिमेशन कर रहा होगा, पर स्किन कहीं और से खींच जाएगा या कोई 3D मॉडल खींचा बन जाएगा। अचानक से आप वॉकिंग एनिमेशन बना रहे हो या रनिंग बना रहे हो तो वो खींचता दौड़ेगा, बहुत अजीब बन जाएगा आपका कैरेक्टर। या फिर कोई भी चीज़ जिस पे एनिमेशन डालो बहुत अजीब तरह का बिहेव करने लगेगा जब आप उसमें एनिमेशन डालते हो। और इस सही बात है कि आपको क्वाड्स पे मोस्टली फोकस करना चाहिए। और इन गेमिंग इंडस्ट्री मोस्टली ट्रायंगल्स यूज़ होते हैं, वहाँ भी एनगॉन्स नहीं यूज़ होते हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी गेमिंग इंजन में चल जाओ एनगॉन्स लेके, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके किसी भी 3D मॉडल को, भले ही वो कॉर्ड में ही क्यों ना हो, वो ट्रायंगल्स में ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा, क्योंकि जो हमारा गेमिंग इंजन है वो ट्रायंगल्स को सपोर्ट करता है। आप कॉर्ड्स ले जाओ, ये सिंपल सा जो मैंने प्लेन 3D लिया है इसी को ले जाओ, इसको वो कुछ इस तरह का बना देगा, कुछ इस तरह का ट्रायंगल। एनी हाउ आप कुछ नहीं कर सकते, डायरेक्टली आप क्वाड्स में ले ही नहीं जा सकते। एग्जैक्टली जिस तरह से आप गेमिंग में क्वाड्स को नहीं ले जा सकते, वैसे ही इंडस्ट्री, प्रोडक्शन इंडस्ट्री, मूवी इंडस्ट्री, इन जगह पे जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वहाँ पे आप ट्रायंगल्स को नहीं ले जा सकते। दोनों अलग अलग पोजीशन। अगर आपको लगता है कि गेमिंग इंडस्ट्री और मॉडलिंग इंडस्ट्री, प्रोडक्शन इंडस्ट्री दोनों एक है, तो नहीं, दोनों अलग अलग तरीके की है। इस पर मैं इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, पर हाँ, इस पे और भी वीडियोस आएंगे कि क्यों प्रोडक्शन इंडस्ट्री और गेमिंग इंडस्ट्री में डिफरेंस है, इस पे वीडियोस आएंगी। अभी मैं मोस्टली बात करूँगा प्रोडक्शन हाउसेस के बारे में। ठीक है, मोस्टली हम एनगॉन्स क्यों नहीं चाहते हैं अपने पाइपलाइन में? हम एनगॉन्स इसलिए नहीं चाहते हैं अपने पाइपलाइन में क्योंकि उस पर सबसे पहला बात मैंने बताया कि एनिमेशन करने जाओगे तो ग्लिची इफेक्ट आएगा। सही बात है, तो आप एनगॉन्स उन चीज़ों पे डाल सकते हो, उन चीज़ों पे एक्सेप्टेबल है जिस पे आप एनिमेशन करना ही नहीं चाहते, जैसे अलमीरा हो गया, बेड हो गया, ऐसी चीज़ें जो स्टैटिक होती हैं। गन्स, इस मामले में अगर आप बोलोगे कि सर क्या वेपन्स में हम डाल सकते हैं एनगॉन्स, क्योंकि वेपन्स पे तो एनिमेशन नहीं करते, तो नहीं, आप वेपन्स और ऐसे टैंक्स, मिसाइल्स, इन चीज़ों पे आप एनगॉन्स नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो उसमें भी रिगिंग एंड एनिमेशन का ज़रूरत पड़ता है। अलमीरा, टीवी, फ्रिज, इन चीज़ों में एनिमेशन का ज़रूरत नहीं पड़ता, आप डालो ना डालो बात एक ही है। तो यहाँ पे आप एनगॉन्स यूज़ कर सकते हो, पर जब आप गन यूज़ करें तो गन आप ट्रिगर दबा रहे हो तो उससे बुलेट्स निकल रहे हैं और वो गन थोड़ा सा पीछे जाता है जब आप उसे फायर करते हो तो ये एनिमेशन हो रहा है, ये एनिमेशन का एक पार्ट है। तो अगर आप यहाँ पे एनगॉन्स डालते हो या ट्रायंगल्स को आप यूज़ करते हो इस इंडस्ट्री में, तो ये बहुत ग्लिची इफेक्ट देगा और बहुत ख़राब लगेगा, काम भी नहीं करेगा ढंग से। सेम गोज़ विथ आपका गेमिंग इंडस्ट्री, वहाँ पे ट्रायंगल्स काम आता है, आप कितना भी कॉर्ड्स ले जाओ वो ट्रायंगल में चेंज कर देगा। ठीक है, तो अभी हम प्रोडक्शन इंडस्ट्री की बात करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि मोस्टली आप कॉर्ड्स पे ही फोकस करो, जितना ज़्यादा आप कॉर्ड्स पे फोकस करोगे उतना आपका मॉडल अच्छा बनेगा और आपका प्रैक्टिस भी जमा रहेगा कि हाँ कॉर्ड्स में ही काम करना है। और कॉर्ड्स में काम करना ज़्यादा अच्छा होता है इंस्टेड ऑफ एनगॉन्स पे। एनगॉन्स पे काम करने में लगता है कि हाँ एनगॉन्स बहुत आसान है, मतलब एनगॉन्स से कुछ भी आप बना सकते हो, बट अगर आप एनगॉन्स को ना यूज़ करके अगर आप कॉर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करो तो वो आपके पाइपलाइन आपको थोड़ा एडवांटेज देता है इंडस्ट्री हिसाब। और अगर आप गेमिंग में भी जा रहे हो तो ऑलमोस्ट ट्राई करो कि कॉर्ड्स पे आप काम करो, ताकि इन केस अगर वो कॉर्ड वाला पार्ट अगर आप गेमिंग इंजन पे ले जाओ तो वो ऑटोमेटिकली ट्रायंगल्स में चेंज हो जाए।
ठीक है। कॉर्ड ट्रायंगल में चेंज हो सकता है, एनगॉन ट्रायंगल में चेंज हो सकता है, वो गेमिंग इंजन में, प्रोडक्शन हाउस में बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही अभी एक रैंडम सा शेप बनाता हूँ मैं, नाइफ टूल लिया, यहाँ एंड में 1 2 3 4 5। अब अगर मैं इसे प्रोडक्शन हाउस में ले जाता हूँ या प्रोडक्शन इंडस्ट्री में ले जाता हूँ और इस पर काम करता हूँ और रिगिंग, मान के चलो मैंने इस पर रिगिंग किया या कुछ भी एनिमेशन किया, तो वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। मेरे को इसको छोटे छोटे हिस्से में कट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल दूँ तो मेरे को अगर एनगॉन्स से बचना है, ठीक है, मेरे को एनगॉन्स पे अगर काम नहीं करना है, तो मोस्टली मेरे को इसको सही करना पड़ेगा पहले तो। जैसे कि मेरा ये शेप है, एक डिसेंट शेप है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो इस पे मैं क्या कर सकता हूँ, तो क्योंकि मैंने ये शेप दे दिया, अब इसको क्वाड्स में फिक्स करना है, ठीक है। तो मोस्टली मैं इसे यहाँ से टच करवा सकता हूँ, ठीक है। अब ये क्या हुआ, एक क्वाड चेंज हुआ, हो गया 1 2 3 4 वर्टेक्स के साथ एक क्वाड बन गया, ठीक है। सेम गोज विथ आपका यहाँ पे के प्रेस किया, सेकंड वर्टेक्स सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने ये बना दिया, 2 क्वाड बन गया, ठीक है। फिर मेरा आता है एक और पार्ट जो कि है हमारा इस वाले पार्ट में। यहाँ पे मेरे को एक प्रॉब्लम आने वाला है, उससे मैं डील करूँगा, चलो अभी नहीं। अब मैं यहाँ पे डील करना चाहता हूँ एक और प्रॉब्लम से जो यहाँ मेरे को जस्ट अभी देखने को मिला, ये और ये, इसको कैसे मर्ज करें, ठीक है। तो पहले तो मैं क्या करूँगा, जो हमारा कॉर्ड दिख रहा है उसको पहले फिक्स कर लेते हैं, डन, ये हो गया। अब यहाँ पे 2 कॉर्ड बन चुके हैं, 1 2 3, ठीक है, टोटल 3 कॉर्ड्स। नेक्स्ट हमें नीचे नीचे भी चाहिए होंगे, तो मैं क्या करूँगा, नाइफ टूल से इसे यहाँ लगाऊँगा, चौथा कॉर्ड बन गया, सेम यहाँ पे 5वां कॉर्ड बन गया, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे अगर मैं कुछ इस तरह से बनाता हूँ, एक कट लगाता हूँ, तो यहाँ पे तो कॉर्ड आराम से बन जाएगा, यहाँ भी आराम से बन जाएगा, लेकिन इस जगह पे हम फिक्स नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। अब इसको कैसे फिक्स करें, बात ये आता है। तो यहाँ पे भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का है, जैसे अभी तक हम यहाँ पे करते आए हैं 1 2 3 4, एनगॉन ही बनाया था पर मैंने उसे कॉर्ड्स में चेंज कर दिया, ठीक है। सेम चीज़ मैं यहाँ भी करूँगा, तो यहाँ तक मेरा ऑलमोस्ट ये वाला पार्ट भी मेरा कॉर्ड है। थोड़ा सा और आगे आते हैं, यहाँ से बीचों बीच से एक लाइन खींचते हैं यहाँ एंड तक, तो एक और पार्ट मेरा कॉर्ड में चेंज हो गया, डन। सेम गोज़ विथ कुछ। अब यहाँ पे मेरे को दिक्कत आया, अब मैं इसको फिक्स करूँ कैसे, सम पार्ट, ठीक है। कुछ इस तरह से मैंने हर एक चीज़ को कॉर्ड में चेंज कर दिया। पर अब एक और प्रॉब्लम मेरे सामने आके खड़ा हो गया, वो ये है कि मैंने यहाँ तक का काम तो कर दिया, हर एक चीज़ कॉर्ड में बदल गए, ये वाला पार्ट अब कॉर्ड नहीं रहा, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा कॉर्ड से चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितने वर्टेक्स हैं, 1 3 4 5 वर्टेक्स मिला के एक फेस बना रहे हैं, ये एनगॉन है, ठीक है। तो इसको हमको रिमूव करना है। अब करना क्या होगा, मेरे को एक कॉर्ड बनाना पड़ेगा दोबारा से, यहाँ से फिर से एक लाइन खींचता हूँ और यहाँ तक लगा देता हूँ, डन, बन गया हमारा। अब अगर मैं देखूँ इसको ध्यान से, तो ये पूरा का पूरा एक कॉर्ड कंप्लीट कर रहा है, पर यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हो, यहाँ पे कितने वर्टेक्स हैं, 1 3 4 5 वर्टेक्स मिला के दोबारा यहाँ पे एक दिक्कत क्रिएट कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, के प्रेस करते हैं, यहाँ पे एक नाइफ टूल से कट लगा देते हैं। अब ट्राई करते हैं कि कहाँ कहाँ पे दिक्कत आ रहा है। चलो इसको खींच के थोड़ा सा नीचे लाते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे, ठीक है, डन। मैं रैंडम शेप बनाया था एंड अब देख सकते हैं कितना प्रॉपर टोपोलॉजी। अब यहाँ पे मैं एज लूप्स लगाने जाऊँ तो एकदम प्रॉपर एज लूप्स लग रहे हैं, ठीक है। एक एनगॉन को मैंने कॉर्ड में चेंज कर दिया, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, ठीक है। आपके पास कोई भी रैंडम एनगॉन हो, उसको आप कॉर्ड्स में आराम से चेंज कर सकते हो, और अगर आप एक बार उसको कॉर्ड्स में चेंज कर लिए तो वो ट्रायंगल्स में भी चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली विदाउट एनी इशू, ठीक है। एनगॉन बनाया था, कॉर्ड में चेंज हो गया, डन। डिलीट करते हैं, दोबारा से बनाते हैं कुछ, एक नया प्लेन में ऐसे ले रहा हूँ ताकि आप लोग को आराम से समझ में आए। टॉप व्यू पे मैं हूँ अभी 7 प्रेस करके। अब कोई रैंडम सा शेप बनाते हैं, नाइफ टूल लिया और कुछ भी, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये रैंडम शेप। एक और कुछ बनाते हैं नीचे से, 2 3 4 5 6 7, टोटली रैंडम। कुछ मैंने सोचा नहीं था इसको बनाने से पहले, बस जो डिज़ाइन दिमाग में आते गया मैंने उससे बनाता गया, ठीक है। इसको कैसे कॉर्ड में चेंज करें, नाइफ टूल लो, जो भी आपको लास्ट कॉर्नर दिख रहा है उसको सिलेक्ट करो और एकदम एंड वाले एज से क्लिक कर लो और ऐड कर दो, यहाँ पे एज लगा दो। पहला कॉर्ड हमारा रेडी है, अब कोई दिक्कत नहीं। दूसरा वर्टेक्स को सिलेक्ट करो और यहाँ पे मैंने कट लगा दिया, 2 कॉर्ड रेडी हो गया। सेम यहाँ पे एक कॉर्ड और रेडी हो गया हमारा, ठीक है। सेम एक और कॉर्ड यहाँ बना देते हैं,
कॉर्ड इतना पार्ट तक तो रेडी है, पर अब इससे कैसे कंबाइन करें, बात ये आता है। नो प्रॉब्लम, यहाँ से नाइफ टूल यूज़ किया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमारा स्टार्ट यहाँ से होगा जब मैं इसको और इसको कनेक्ट करूँगा। क्या दिक्कत आएगा, कनेक्ट तो कर दिया, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 वर्टेक्स बन रहे हैं, ठीक है। 5 वर्टेक्स बन रहे हैं और एक फेस ये एनगॉन बना रहा है, ठीक है। इसको फिक्स करना है, ठीक है। इस पे सबसे पहले आते हैं, क्योंकि बाकी का चीज़ तो बाद में भी हो सकता है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो नाइफ टूल लेके एज से एक वर्टेक्स यहाँ तक खींच लिया, ठीक है। यहाँ मैं आऊँगा, क्यों नहीं अभी क्लिक कर रहा हूँ वो बताता हूँ। सबसे पहले इधर का पार्ट फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। के प्रेस किया और ये पार्ट भी हमारा रेडी है, ठीक है। अब यहाँ से एक नाइफ टूल लेते हैं, ये खींचते खींचते यहाँ तक आएगा, डन। और अब ये आएगा हमारा कुछ इतना पार्ट, ठीक है। इतना पार्ट कैप्चर कर लिया इसने। तो अब हमारे पास कॉर्ड्स कैसे बने, 1 2 3 4 कॉर्ड, 1 2 3 4, ठीक है, 3 4 कॉर्ड्स। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, अब इनको मैच करवाता हूँ, या फिर इधर, दोनों में से किसी भी साइड मैच करवाना है। अब इधर से आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास ये वर्टेक्स है, इसको सबको पता है अब क्या करना है, यहाँ से रैंडमली मैंने कर दिया। दिक्कत अब मेरे साथ ये हो गया कि मैंने जब यहाँ से नाइफ टूल से कट किया तो एक नया एनगॉन क्रिएट हो गया, 1 2 3 5, एक एनगॉन क्रिएट हो गया। अब इसको कैसे फिक्स करें, ठीक है। दोबारा ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, एक कट दोबारा से नाइफ टूल उठाओ और चढ़ा दो बस। एक मैं काम करता हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरह का एक शेप बनाता हूँ जो डायरेक्टली मेरे को कनेक्ट करेगा उधर से, ठीक है। अभी बोलोगे कि ये भी एक एनगॉन है, इसको कैसे फिक्स करोगे, वेट करो दिखाता हूँ। इस वर्टेक्स को सेलेक्ट करो, यहाँ से करो, ये यहाँ भी ले जाओ और ये पूरा का पूरा तुम्हारा लाइन से एक कॉर्ड बन जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 विदाउट एनी 5 कॉर्ड्स और 6 कॉर्ड्स मोर देन दैट। दिक्कत यहाँ पे आया मेरे पास। इस दिक्कत को फिक्स करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस एज को मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, डिलीट डिज़ोल्व एज, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, इस वाले को भी डिज़ोल्व एज कर देता हूँ, तो वो रैंडमली कुछ भी शेप बन गया अभी के लिए। चलो उसको हम बाद में देखते हैं, फिलहाल डिज़ोल्व एज कर देते हैं, डन। के प्रेस किया, यहाँ से इसको मर्ज कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अभी तक तो सब सही है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, के प्रेस करते हैं, दोबारा से यहाँ जाते हैं, कंप्लीट, फिर से के प्रेस करते हैं और पूरा का पूरा यहाँ तक खींच लेते हैं उसको, डन। एक और एज रेडी हो गया। सेम गोज विथ हमारा यहाँ पे के प्रेस किया हमने और कुछ इस तरह से मैं खींच देता हूँ, डन। ये रैंडमली कर रहा हूँ, मेरे को खुद आइडिया नहीं है मैंने क्या किया है। जो भी करूँगा ये कॉर्ड बना देगा मेरा एनी हाउ, ठीक है। नाइफ टूल लिया, बना दिया कॉर्ड इसने, ठीक है। यहाँ पे दोबारा जाते हैं एंड इसको मर्ज करते हैं यहाँ पे, ठीक है, कनेक्ट करते हैं, ये एक पूरा कनेक्ट कर दिया कॉर्ड, ठीक है। सेम हम जाएंगे यहाँ पे और ये हमारा बन गया एनगॉन से कॉर्ड। क्या सही एनगॉन से कॉर्ड बना है वो चेक करने के लिए लूप टूल यूज़ करो, ठीक है। अगर लूप टूल यूज़ कर रहे हैं तो हर साइड से मेरा एक प्रॉपर टोपोलॉजी की तरह काम कर रहा है। नहीं तो अगर इससे भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्टैटिक्स ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखना, हर एक फेस को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। टोटल एजेस और वर्टिसेस पे ध्यान देना, यहाँ पे 4 4 1 ऐसे होने चाहिए इस सीक्वेंस में, ठीक है। नो प्रॉब्लम, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक तो फिलहाल नहीं दिख रहा है मेरे को। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप पे आते हैं, इस पे देखते हैं। अभी तक सब सही है, अभी तक तो सब सही है, कोई दिक्कत का बात ही नहीं है। और ये ओवरऑल हर जगह पे मेरा 4 4 1 ही दिखा रहा है एनी हाउ। यानी टोटल हमारे पास 32 फेसेस, ठीक है, 32 फेसेस और 73 एजेस, 42 वर्टिसेस, ठीक है। आप खुद चेक कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद देख सकते हो कि ये क्वाड है या नहीं। एक स्क्रीनशॉट ले लेना और चेक कर लेना ये क्वाड में है कि नहीं। हर एक चीज़ आपको क्वाड ही मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसे स्ट्रेट भी कर देता हूँ, एक डिज़ाइन दे देता हूँ अच्छा खासा, ताकि देखने में भी लुक वाइज अच्छा लगे। एनगॉन से मैंने क्वाड में चेंज कर दिया विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। दोबारा से एक प्लेन लेते हैं। प्लेन पे बताना इजी होता है, इसलिए मैं हर बार प्लेन ले रहा हूँ, ठीक है। वरना चाहता तो मैं बॉक्स पे भी बना सकता था, लेकिन वो समझाने में दिक्कत होगा मेरे को। बना तो दूंगा लेकिन समझा नहीं पाऊँगा। एक काम करते हैं, अभी 1 2 ठीक है 3 कुछ इस तरह से बना दिया मैंने। एक एनगॉन फिर से यहाँ पे एक डाल देते हैं, ठीक है, और एक
यहाँ पे डाल देते हैं, डन। ये वाला सबसे आसान है कंप्लीट करना। जैसे कि अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले तो के प्रेस करता हूँ और यहाँ पे कुछ इस तरह से एक डिज़ाइन बना देता हूँ, ठीक है। और एक यहाँ से कुछ ऐसा बना देता हूँ, ठीक है। ये रैंडमली है, एक एनगॉन बना रहा हूँ मैं, ठीक है। अब सबसे पहला चीज़ क्या होगा हमारे साथ, नाइफ टूल लो। अब क्वाड बनाना मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ये है हमारा पहला पार्ट क्वाड बनाने के लिए, जिसमें ठीक है ऊपर के 2 क्वाड आराम से बन गए, लेकिन तीसरा बनाने में हमको दिक्कत आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रायंगल तो बनेगा ही बनेगा एनी हाउ, ठीक है, जो कि बोला था बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको चेक कर सकते हैं बाद में कैसे फिक्स करेंगे, ठीक है। इतना रेडी है और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, के प्रेस किया और अटैच करना अब स्टार्ट करता हूँ कॉर्नर्स के साथ। के प्रेस किया, कॉर्नर के साथ अटैच कर दिया, ठीक है। सेम यहाँ पे भी, यहाँ से एकदम इसके कॉर्नर पे सेलेक्ट करके अटैच, सेम एक साइड से जो कर रहा हूँ दूसरी साइड से भी वही करना पड़ेगा, ठीक है। इतना तो कंप्लीट है, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हमारी यहाँ सही ही हैं। अब 4-4 आप चेक करते रहना, 4-4-1 है कि नहीं हर जगह, ठीक है। बस एक जगह 3-3-1 होगा और बाकी जगह 4-4-1, तो इसको भी 4-4-1 हम कैसे चेंज करें। सबसे ईजी टेक्निक तो यही है कि हमको सबसे ऊपर वाले को हटाना पड़ेगा, डिज़ोल्व एजेस, ठीक है। इनको हटा दो डिज़ोल्व एजेस, और जैसा सबने जिसने गेस कर लिया होगा उनके लिए अच्छी बात है। कुछ ये, अगर जिसने ये गेस किया था सही था, ये कर दो, आराम से वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो प्रॉपर कॉर्ड हर जगह से, कोई दिक्कत नहीं, ईजी, ठीक है। अब 3 प्रेस करता हूँ और यहाँ पे स्टैटिक्स देखो 4-4-1 वाला डिजिट, 4-4-1 हर जगह तुमको 4-4-1 मिलेगा। मैं कहीं भी क्लिक कर लूँ 4-4-1, ये है प्रॉपर टोपोलॉजी तुम्हारा। एनी हाउ तुम्हारा कहीं भी क्लिक करो 4-4-1 ही आना चाहिए, एनी हाउ। और यहाँ पे एग्जैक्टली वही हो रहा है, 4-4-1 हर जगह आ रहा है। और मेरा अगर एज लूप भी डालना चाहूँ तो एग्जैक्टली एज लूप भी वैसे ही बेंड हो रहा है जैसा मैंने कट्स लगाए थे, ठीक है। ऑल सेट। तो एनगॉन से क्वाड में चेंज करना पड़ेगा। अगर आप एनगॉन से एक बार क्वाड में चेंज कर लिए, अब ये प्रोडक्शन हाउस में ले जाते हो एनिमेट करने के लिए, इसमें कोई भी एनिमेशन में दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। ये प्रोडक्शन हाउस का बात बता रहा हूँ। अब इन केस अगर आपको यही सेम मॉडल को गेमिंग इंडस्ट्री में ले जाना है, तो मैंने बोला था कि आप जैसे ही गेमिंग इंजन में एक्सपोर्ट करते हो तो वो सीधा ट्रायंगल्स में चेंज कर देता है ट्रायंगल्स। अब इसमें ट्रायंगल्स किस तरह का बनेगा, ठीक है, वो देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑप्शन मिलता है ट्रायंगुलेट करने के लिए, ठीक है। तो जो मैं यहाँ ट्रायंगुलेट करूँगा वही सेम चीज़ गेमिंग इंजन पे ट्रायंगुलेट वो कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस ट्रायंगुलेट को अप्लाई किया, ठीक है, ये देखो कुछ इस तरह से वो तुम्हारा ट्रायंगुलेट कर देगा और गेमिंग इंजन को भी प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें काम करने में, क्योंकि मैंने क्वाड्स में पहले ही सेटअप कर लिया था। तो क्वाड्स में जब दिक्कत नहीं आया तो ट्रायंगल्स में क्या ही दिक्कत आएगा। मोस्टली एनगॉन्स में उसको दिक्कत आएगा काम करने में, पर एनगॉन्स भी अब फिक्स हो ही चुका है। क्वाड्स में मैंने फिक्स कर लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस यही बताना था कि एनगॉन्स को क्वाड्स में कैसे चेंज करें और क्या क्या दिक्कत आता है एनगॉन्स को यूज़ करने का, ठीक है।